डीप स्टेट और इकोसिस्टम की एक खास बात है कि वो दीमक की तरह देश को खोखला करता है और खत्म होते होते भी हाथ पैर मारना नहीं छोड़ता। इनका लेटेस्ट टारगेट है मोदी ट्रंप की जोड़ी, जिसकी वजह से इनका अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ है और इसलिए इनको लगता है कि बॉस ये दोनों सेट हो गए तो फिर क्या ही हो पाएगा, और इसलिए इनके निशाने पर अब मोदी ट्रंप की जोड़ी में आग लगाने की कोशिश शामिल हो गई। ये सोच रहे हैं कि दोनों में से किसी को तो पिन मारो कि दोनों लड़े भिड़े, दोनों लड़ ही नहीं रहे, क्योंकि ट्रंप का टैरिफ वॉर भी अब तक मोदी और भारत के खिलाफ तो शुरू नहीं हुआ। अब तो मोदी ट्रंप मिलने भी वाले हैं, इसलिए मार्केट में एक नया टूल किट आ गया है कि मोदी और ट्रंप की बन नहीं रही है। यह वो टूल किट है जिसमें अमेरिका से डिपोर्ट किए भारतीयों की बात करके मोदी को घेरा जा रहा है, ट्रंप को कोसा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ट्रंप तो मोदी के गहरे दोस्त हैं, फिर अमेरिका जिन भारतीयों को प्लेन से भारत वापस भेज रहा है उन पर मोदी ट्रंप से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्हें प्लेन में भरकर हथकड़ियां बेड़ियां लगाकर क्यों ट्रंप भारत भेज दिया? लेकिन जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उन्हें ना तो डिप्लोमेसी के बारे में पता है, ना वो डिपोर्टेशन के नियम कायदे कानून जानते हैं, ना उन्हें यह पता है कि डिपोर्टेशन तो अब तब भी होते थे जब मोदी पीएम बने भी नहीं थे। लेकिन ये सब जानकर ये क्या ही करेंगे, इन्हें तो सिर्फ मोदी को कोसना है। नरेंद्र मोदी कमजोर हैं ये वो साबित करना है, मोदी ट्रंप की दोस्ती में आग लगानी है और कुछ भी करके मोदी के खिलाफ माहौल बनाना है। लेकिन हम आपको आज सारे फैक्ट्स बताएंगे। आज संसद से लेकर सड़क तक इन लोगों ने क्या किया, अमेरिका से अवैध प्रवासी भारत आए और इधर विपक्ष ने कैसे रोना धोना शुरू कर दिया कि मोदी और ट्रंप अच्छे दोस्त हैं तो मोदी ने ऐसा कैसे होने दिया। जो लोग गलत तरीके से अमेरिका गए हैं, मोदी जी उन सभी को सम्मान के साथ भारत क्यों नहीं लाते, भारत भेजे गए लोगों को हथकड़ी क्यों पहनाई गई। यानी विपक्ष जो है उसका नैरेटिव यह है कि ये लोग जो अमेरिका से भारत आए हैं वो गलत तरीके से अमेरिका में घुसे थे, नहीं थे, उनको फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उनको यह साबित करना है कि मोदी इनको सम्मान से नहीं ला पाए। एक तो बॉस ये सारे अवैध घुसपैठी हैं, देश की थू-थू करा रहे हैं कि वहां जाके अमेरिका में घुस के बैठे हुए थे। इनको चाहिए कि इनके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट हो, बिजनेस क्लास से इनको वापस लाया जाए। बॉस सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के अवैध प्रवासियों को अमेरिका वापस भेज रहा है, लेकिन भारत में विपक्ष इसे अपनी राजनीति के मौके के तौर पर देख रहा है। इस पूरी पॉलिटिक्स को समझाऊंगा, लेकिन पहले यह भी देखिए कि राज्यसभा में पीएम मोदी ने कैसे आज विपक्ष को फिर आड़े हाथों लिया, उसके बाद आगे की बात। संसद के बाहर विपक्ष के नेताओं ने अमेरिका से डिपोर्ट हुए अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर हंगामा किया, तो संसद के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर चुन चुन कर वार किया। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष के हंगामे पर बिना किसी का नाम लिए जवाब दे दिया उन्होंने। पीएम मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने आपातकाल के दौरान हजारों लोगों को हथकड़ी पहना दी थी वो आज मानव गरिमा की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जनता की ताकत के आगे खुद को बड़े बड़े 30 मार खा मानने वालों को घुटने टेकने पड़े थे। ये जो लोकतंत्र की बातें करते हैं, मानव गरिमा की बातें करते हैं और बड़े बड़े भाषण देने के लिए शौकीन लोग हैं, आपातकाल में जॉर्ज फर्नांडिस समेत देश के महानुभावों को हथकड़ियां पहनाई गई थी, जंजीरों से बांधा गया था। संसद के सदस्य, देश के गणमान्य नेता, उनको हथकड़ियां और जंजीरों से बांधा गया था। इनके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। सत्ता सुख के लिए, शाही परिवार के अहंकार के लिए इस देश के लाखों परिवारों को तबाह कर दिया गया। बहुत लंबा संघर्ष चला। ये अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा मारने वालों को जनता जनार्दन की ताकत को स्वीकार करना पड़ा, घुटने टेकने पड़े। यानी जो विपक्ष अवैध घुसपैठियों को हथकड़ी और जंजीरें अमेरिका ने कैसे लगा दी इसके लिए रोना रो रहा है, उनको नरेंद्र मोदी ने उनका इतिहास याद दिलाया कि बॉस तुम तो देश के नेताओं को हथकड़ी और जंजीरों से बांधने वाले लोग, और यहां अवैध घुसपैठियों के लिए छाती पीट रहे हो। पीएम मोदी ने संविधान को लेकर विपक्ष के नैरेटिव की भी हवा निकाली। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग संविधान जेब में लेके घूमते ना राहुल गांधी इतना वाला लेके, उन्होंने संविधान निर्माताओं की भावनाओं की तो धज्जियां उड़ा रखी हैं। आज यूसीसी को लेकर हंगामा करने वालों ने संविधान सभा की डिबेट ना तो पढ़ी है ना उसे समझा है। सुनिए यूसीसी पर क्या बोले पीएम।
कुछ लोगों को लगता होगा ये यूसीसी क्या लाए हैं, लेकिन जो संविधान सभा की डिबेट पढ़ेंगे उनको पता चलेगा कि हम उस भावना का यहाँ लाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों की राजनीति आड़े आती होगी, लेकिन हम संविधान निर्माताओं की इस भावना को जीते हैं ना, तब जाकर के ये साहस करते हैं और कमिटमेंट के साथ पूरा करने का प्रयास करते हैं। संविधान निर्माताओं का आदर करना चाहिए था। संविधान निर्माताओं की एक एक बात से प्रेरणा लेने की थी, लेकिन ये कांग्रेस है जिसने आजादी के तुरंत बाद ही संविधान निर्माताओं की भावनाओं की धज्जियां उड़ा दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर के अपमान को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस आज मजबूरी में अंबेडकर का नाम लेती है। कांग्रेस ने तो अंबेडकर को भारत रत्न देने के लायक भी नहीं समझा था भाई, आज मजबूरी में जय भीम के नारे लगा रही है। एक बार सुनिए इस पर भी पीएम ने क्या कहा। कभी भी बाबा साहब को भारत रत्न योग्य नहीं समझा गया। इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, इस देश के लोगों ने बाबा साहब की भावना का आदर किया, सर्व समाज ने आदर किया, और तब आज मजबूरन कांग्रेस को जय भीम बोलना पड़ रहा है, उनका मुंह सूख जाता है। पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर भी निशाना साधा। पीएम ने कहा कि खड़गे साहब सदन में शेर और शायरी करते रहते हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर शेर के जरिए ही निशाना साधा। एक बार पीएम को सुनिए, फिर बताऊंगा कि अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर विपक्ष ने किस तरह से हंगामा किया और उसकी सच्चाई क्या है। हमारे माननीय खड़गे जी आपके सामने बढ़िया बढ़िया शेर सुनाते रहते हैं और उनका शौक है शेर सुनाने का, और सभापति जी आप भी बड़ा मजा लेते हैं। एक शेर मैंने भी कहीं पढ़ा था, तमाशा करने वालों को क्या खबर, तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। प्रधानमंत्री मोदी की राज्यसभा की स्पीच ने आज गर्दा उड़ा दिया। वो विपक्ष चुपचाप सुनता रह गया जो पूरे दिन अमेरिका से डिपोटेशन के मुद्दे पर बवाल काट रहा था। विपक्ष ने उस मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की जिस मुद्दे पर सीधे मोदी को घेरना बनता भी नहीं है, लेकिन लगता है जैसे कोई टूल किट आ गई हो मार्केट में, तो उसी टूल किट के हिसाब से सब चल रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर बाहर तक। और यह टूल किट तब बनी है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अवैध रूप से अमेरिका में आने वाले लोगों को वापस भेजना शुरू किया। उसमें भारतीय भी थे। ये भारतीय अमेरिका से वापस आ चुके हैं। इस पर विपक्ष के नेताओं ने आज संसद के बाहर जोरदार नारेबाजी की। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, तमाम विपक्षी दलों के नेता इसमें शामिल हो गए। इन लोगों का कहना था कि अमेरिका से अवैध प्रवासियों को हाथों में हथकड़ी बांध कर लाया गया। इस पर नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए कि मोदी जी ने ऐसा क्यों होने दिया। जरा इनका विरोध प्रदर्शन देखिए। मतलब इस देश में अलग लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है। आपके घर में अगर कोई गलत तरीके से बिना पूछे घुस जाएगा तो आप उसको इज्जत दीजिएगा, सम्मान दीजिएगा और हाथ जोड़कर वापस जाने की अपील करिएगा। यहीं भारत में रोहिंग्या घुसे हुए हैं तो पब्लिक क्या बोलती है कि निकालो इनको बाहर। यह तो एक देश में अवैध तरीके से घुसने का मुद्दा है जो सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, भारत में भी अवैध घुसपैठियों का बड़ा मुद्दा है।
लेकिन विपक्ष उस पर भी पॉलिटिक्स कर रहा है। मतलब जो लोग वापस आए उनसे सवाल होना चाहिए कि तुम्हारे देश में क्या कमी है जी कि तुम वहां ऐसे डंकी रूट से पैसा देके जा रहे हो, चोरी छुपे वहां पकड़ा रहे हो कि देखिए ये भारतीय आके यहां गलत तरीके से रह रहा है, देश का नाम डुबा रहे हो। और यहां विपक्ष उन्हीं लोग के साथ खड़ा हो गया कि इनको क्यों डोनाल्ड ट्रंप वापस भेज रहा है। तो मोदी जी क्या करें, फोन करके बोलेंगे नहीं ट्रंप भाई ये लोग आए हैं, ये लोग अवैध तरीके से घुस गए, रखो इनको वहीं रखो, या बिजनेस क्लास का टिकट कटा के भेजो इनको। क्या लोग हैं भाई। जो लोग गलत तरीके से अमेरिका में घुसे उनसे विपक्ष को सहानुभूति है। कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा तो कह रही है कि मोदी जी और ट्रंप अच्छे दोस्त हैं, तो मोदी जी ने ऐसा कैसे होने दिया। तो कल को शेख हसीना वहां बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, वो भी अच्छी दोस्त थी, तो फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों को रहने दीजिए, जहां जहां अच्छी दोस्ती होगी घुसपैठिया चलेगा। आपका बहुत अच्छा दोस्त जो है वो सालों भर आके आपके घर में कब्जा कर लेगा, रहेगा, चलेगा। वो कह रही है कि क्या उन लोगों के लिए भारत सरकार अपना जहाज नहीं भेज सकती थी? क्यों जाते वक्त भारत का जहाज लेके गए थे क्या वो लोग? घुसपैठिए हैं वो। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कह रहे हैं कि भारत लौटने पर इन लोगों को कैदियों वाली वैन में बिठाकर ले जाया गया था। तो क्या करते, बारात निकालते, उनका माला पहनाते कि बहुत बढ़िया काम किए हो, देश का नाम डुबा के आए हो कि वहां घुसे थे, घुसपैठिए थे। सुनिए जरा इन लोगों की बातें सुनिए, फिर कुछ और फैक्ट्स बताता हूं। मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं, और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे? क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? विदेश मंत्री उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? प्रधानमंत्री जी बार बार अमेरिका से अपनी दोस्ती और रिश्तों को लेके बखान करते हैं। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं विदेश मंत्री जी से कि हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डालकर रणदीप कह चुके सर अमानवीय तरीके से उनको भारत लाया गया। मैं अगला सवाल तो पूछ, सर सवाल तो सुन, एक सेकंड, आई वुड अर्ज द मेंबर्स, सर सवाल तो सुन लीजिए, ऑलरेडी मेड दैट पॉइंट, आगे का तो सुन लीजिए। ओके गो अहेड। लाया गया और लाने के बाद भारत की धरती पर जब उतर गए तो आप भी उनको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं। हरियाणा के कैदी वैन में हमारे नागरिकों को ले जाया गया, कैदी वैन में सर, अपनी धरती पे। पूछिए, छोड़ दीजिए क्या अमेरिका ने जो किया उसके साथ तो आप खड़े ही हैं। कैदी वैन में ले जाया गया, इससे इनको तकलीफ है। कैदी वैन में भी ले जाके उनके घर पे छोड़ दिया गया, ये कम बात है क्या? वहां कोई क्रांतिकारी काम करके आए हैं ये लोग अमेरिका में कि इनको बहुत इज्जत मिलेगी, बहुत सम्मान मिलेगा। कह रहे हैं नरेंद्र मोदी अपनी प्लेन, भारत का प्लेन नहीं भेज सकते थे। भारत का प्लेन गया था बॉस, उन लोगों के लिए गया था जो रूस और यूक्रेन के युद्ध में फंसे हुए थे, भारत के नागरिक थे और वीजा लेके वहां गए थे, देश का नाम नहीं डुबा रहे थे, तो उनको बचा के लाया गया था। अफगानिस्तान में भारतीय फंसे थे, प्लेन गया था, उनको लेकर आया था। जो कायदे से जाएगा, भारत का नागरिक है, सम्मान मिलेगा। आप जा रहे हैं घुसपैठिया बन के, क्राइम कर रहे हैं बॉस। और यहां के नेता मोदी को घेरने के चक्कर में कह रहे हैं कि उनको इज्जत क्यों नहीं मिल रही है। ये वही लोग हैं जो अगर कोई आतंकी हो तो इनको भटका हुआ युवा नजर आता है। यहां अवैध घुसपैठिया इनको भारत का नागरिक लगने लगा है। उसको खुद भारत की नागरिकता की चिंता नहीं थी, भागा भागा अमेरिका गया है घुसपैठ करने, और इनको भारत का नागरिक दिख रहा है। वो विपक्षी नेताओं को सही गलत से कोई मतलब ही नहीं, मोदी के खिलाफ मुद्दा बनाना है। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने से पहले ही साफ कर दिया था कि वो अवैध प्रवासियों को वापस भेजेंगे, और अब इसी फैसले को लागू कर रहे हैं। अमेरिका ने अभी तक 104 भारतीयों को वापस भेजा है। ये सभी यूएस एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर से वापस आए। यूएस एयरफोर्स का प्लेन अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा था। इन लोगों में पंजाब के 30, हरियाणा गुजरात के 33 लोग थे। अमृतसर एयरपोर्ट पर सभी लोगों का वेरिफिकेशन किया गया। इमिग्रेशन और कस्टम क्लियरेंस के बाद सबको घर भेज दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति के कई फैसलों से दुनिया में हंगामा मचा हुआ है, और अवैध प्रवासियों को वापस भेजने का फैसला भी उनमें से एक है। लेकिन यह अमेरिका की पॉलिसी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में इस मुद्दे पर कहा कि यह कोई नई चीज नहीं हो रही है भाई, कि आज ट्रंप ने कर दिया है पहली बार। सभी देशों की जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों को वापस लें।
अगर वे विदेश में अवैध रूप से रह रहे हैं। सुनिए विदेश मंत्री को, फिर बताऊंगा अवैध प्रवासियों के डिपोटेशन का वो आंकड़ा जो आप सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। Honorable members, sir, would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, the process of deportation is not a new one and has been ongoing. यानी अमेरिका जो कर रहा है वो नया नहीं है और पहली बार भी नहीं है। विपक्ष का हंगामा इस बात पर है कि जो भारतीय भेजे गए हैं उनके हाथ और पैरों में हथकड़ियां लगी हुई। अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल ने एक वीडियो जारी किया जिसमें भारत भेजे जा रहे लोगों के पैरों में हथकड़ी लगी हुई थी। हालांकि इसमें किसी का चेहरा नहीं दिख रहा जिससे पता चले कि ये भारतीय है भी या नहीं या किसी और देश के नागरिक है। इसी को आधार बनाकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमला कर रहा है, कह रहा है कि भारतीयों के साथ इस तरह का व्यवहार भारत का अपमान है। अखिलेश यादव और ओवैसी को भी सुन ही लीजिए लगे हैं, फिर बताऊंगा कि हथकड़ी वाली तस्वीरों और वीडियो का सच क्या निकला। भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया रहा कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था और क्या कर रहा है आज? वो कौन सी परिस्थितियां थी जब भारत से छोड़ करके जाना पड़ा इन लोगों को? अभी भी यूएस में 2022 की प्यू रिसर्च की रिपोर्ट है, 6,75,000 भारत के नागरिक अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट हैं और फाइनल लिस्ट में अभी 18,000 लोग हैं। तो ये सब जब लोग यहाँ पर आएंगे, एक तो रेमिटेंस का नुकसान भी होगा, दूसरा उनके लिए सरकार क्या करेगी ये इनको देश को बताना पड़ेगा। और फिर ये जो पूरे बीजेपी का हर नेता बोलता है वो मोदी जी ने देश का नाम ऐसा कर दिया, विकसित भारत, क्या क्या सुपर पावर हो गया, ये भी क्या हो रहा है? फिर ये इस तरह से क्यों उनको एक बेइज्जती से, अनडिग्निफाइड तरीके से उनको लाया जा रहा है? विपक्ष की सुपर पावर बनने की परिभाषा यह है कि अगर भारत सुपर पावर हो गया है तो नरेंद्र मोदी को, ट्रंप को फोन करके बोलना चाहिए कि मेरे नागरिक जो है वो तुम्हारे यहां घुसपैठ करके रहेंगे। कैसे निकाल दोगे जी तुम? तो फिर वीजा खत्म कीजिए, बन गए ना सुपर पावर। फिर अमेरिका कहेगा मैं भी सुपर पावर, मेरे नागरिक भी तुम्हारे यहां घुस के रहेंगे। फिर चाइना वाला भी कहेंगे मेरे भी रहेंगे। सब एक दूसरे के यहां घुस के रहिए, सब सुपर पावर बन जाइए। कहिए वीजा को हटाओ, इसको खत्म करो। लॉजिक वॉजिक चलेगा बॉस इस देश में? विपक्ष जिन हथकड़ी वाली तस्वीरों को मुद्दा बना रहा है उसकी सच्चाई भी आपको बताता हूं। पीआईबी ने तस्वीरों का फैक्ट चेक किया और बताया कि सोशल मीडिया पर फर्जी तस्वीरें शेयर की जा रही हैं जिसमें हथकड़ी में जकड़े लोग दिख रहे हैं। इस तस्वीर का भारतीयों से कोई संबंध नहीं है। यह तस्वीर ग्वाटेमाला भेजे गए लोगों की है। यानी कल रात और आज सुबह जो तस्वीरें वायरल की जा रही थी जिनमें लोगों को हथकड़ी लगी हुई थी, उनका संबंध भारतीयों से था भी नहीं। और विपक्ष जिस डिपोटेशन के मुद्दे पर हंगामा कर रहा है वो कोई नई बात तो है नहीं, ये तो सालों से चल रहा है। अमेरिका पिछले कई सालों से इसी तरह से अवैध रूप से आने वाले लोगों को वापस भेजता रहा है। 2009 से फरवरी 2025 तक अमेरिका ने 15,000 से ज्यादा भारतीयों को वापस भेजा है। 2009 में 734 भारतीयों को वापस भेजा गया। तब तो यूपीए की सरकार थी। मोदी जी नहीं बना पा रहे हैं विश्वगुरु। आपने तो बनाया था ना, आप बोलते कि नहीं लेंगे वापस, वहीं रहेगा ये अवैध रूप से घुसा हुआ आदमी, बोल पाए थे। 2010 में 799 लोग वापस भेजे अमेरिका ने। 2011 में 597 भारतीय वापस भेजे। 2012 में 530 लोगों को भेजा। 2013 में 515 को डिपोर्ट किया। 2014 में 591, 2015 में 708, 2016 में 1303, 2017 में 1024, 2018 में 1180 लोगों को डिपोर्ट किया अमेरिका ने। 2019 में 2042 लोग, 2020 में 1889, 2021 में 805, 2022 में 862, 2023 में 617 और 2024 में 1368 लोगों को डिपोर्ट किया गया। 2025 में अभी तक 104 लोग वापस आए, लेकिन तब यह टूल किट नहीं आया था क्योंकि ट्रंप नहीं थे। तो मोदी ट्रंप को ना घेरना है भाई कि मोदी ट्रंप की बन नहीं रही है, यह नैरेटिव सेट करना है तो हंगामा करो। कांग्रेस जो आज अमेरिका से डिपोर्ट हुए लोगों पर आंसू बहा रही है, 2009 से अप्रैल 2014 तक तो उसी की सरकार केंद्र में थी। इस दौरान भी 3200 लोगों को अमेरिका ने वापस भेजा था। लेकिन आज कांग्रेस ऐसे छाती पीट पीट कर हंगामा कर रही है जैसे पहली बार यह सब हो रहा। सुनिए कांग्रेस के नेताओं को जरा। क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें लगाकर, जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी, 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट,
इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया और सरकार चुप्पी साधे रही। क्या सरकार जानती है कि 7,25,000 ऐसे भारतीय हैं जिनको अमेरिका इसी प्रकार से वहां से निकालने की तैयारी कर रहा है? विपक्ष यह भी आरोप लगा रहा है कि अमेरिका अमानवीय तरीके से भारतीयों को भेज रहा है और मोदी सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही। विपक्ष के इन आरोपों पर सरकार ने साफ किया कि साल 2012 से ही अवैध प्रवासियों के लिए यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और उसके तहत अवैध लोगों को इसी तरह भेजा जाता है। 5 फरवरी को जो हुआ वो इसी प्रक्रिया के तहत हुआ। भारतीयों संग गलत बर्ताव पर अमेरिकी सरकार से बात की जा रही है। यानी मोदी सरकार भारतीयों को इस तरह से भेजने के मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन के साथ बात भी कर रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका से भारत डिपोर्ट किए गए हर आदमी के साथ सरकार बात करेगी, यह जानने की कोशिश करेगी कि वो अमेरिका कैसे पहुंचे, क्या उनको बहका के अमेरिका भेजा गया था। लेकिन जिन लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है कि घुसपैठियों को क्यों ऐसे भेज दिया गया, तो कांग्रेस के नेता कटा दें बिजनेस क्लास का टिकट, बोले कि हम लेके आएंगे इन लोगों को बिजनेस क्लास में। अवैध प्रवासियों को भारत भेजे जाने पर कांग्रेस जो हंगामा कर रही है, उस हंगामे की पोल खुद कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने खोल दी। शशि थरूर 28 मई 2009 से 18 अप्रैल 2010 तक विदेश राज्य मंत्री थे। वो विदेश नीति के बारे में जानते हैं, समझते हैं। राहुल गांधी की तरह नहीं है मामला कि बिना किसी आधार पर कुछ भी बोल देना है। तो शशि थरूर ने कहा कि यह पहला डिपोर्टेशन नहीं है और आखिरी भी नहीं होगा। ट्रंप के आने से पहले भी, बाइडेन सरकार के दौरान और पहले भी 1100 भारतीयों को अमेरिका से वापस भेजा गया था। थरूर ने यह खुलासा किया कि अमेरिका में 7,25,000 भारतीय बिना दस्तावेज के रह रहे हैं, जो डिपोर्टेशन के लायक है। और क्या कीजिएगा उनका भाई। पिछले 4 सालों में अमेरिका ने मेक्सिको और कनाडा की सीमाओं से लगभग 2 लाख भारतीयों को गिरफ्तार किया है। अगर वो भारत के नागरिक हैं तो उन्हें वापस लेना हमारी जिम्मेदारी है और इस पर कोई बहस होनी नहीं चाहिए। यानी यह पहला डिपोर्टेशन नहीं है और आखिरी भी नहीं होगा। इसी से साफ हो रहा है कि विपक्ष जो हंगामा कर रहा है वो सिर्फ मोदी विरोध के नाम पर है। शशि थरूर को भी सुनिए, लेकिन उसके बाद आपको बताऊंगा कि कुछ जरूरी सवाल जिनका जवाब इस देश की ऑपोजिशन को देना चाहिए। हम कहते हैं कि अमेरिका को पूरा हक है रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये लोग अगर गैर कानूनी वहां चले गए और वहां इलीगल रहने की कोशिश की तो उनको वापस भेजना अमेरिका का हक है। और हमारे तरफ से अगर सबूत है कि वो लोग भारतीय नागरिक है, तो हमें भी जिम्मेदारी है उनको वापस लेने की। इन दोनों विषय में कोई तर्क नहीं है। तर्क ये है कि जिस तरीके से उन्होंने किए, जिस बुरी तरह से हैंडकफ सब लगा के, जंजीर लगा के इन लोगों को एक मिलिट्री प्लेन में भेजा दिया, ये तो एक अपमान है भारत के और भारत के निवासियों को। तो मेरे ख्याल में इस विषय पे हम सख्त स्टैंड लेना चाहिए अमेरिका से। सवाल यह भी है कि जो लोग अवैध तरीके से किसी दूसरे देश में घुसे थे, उनके डिपोर्टेशन पर हंगामा होना ही क्यों चाहिए? जब बिना किसी डॉक्यूमेंट के डंकी रूट से कोई अमेरिका जाता है तो वो गलत कर रहा है। अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचने पर जब वो पकड़े जाते हैं और अमेरिका वापस भारत भेजता है तो एक इंटरनेशनल प्रोसेस है। भारत यहां अमेरिका को गलत कह ही नहीं सकता कि तुम क्यों इन लोगों को निकाल रहे हो। लेकिन विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है। विपक्ष को इसमें मोदी को घेरने का मौका दिख रहा है। जो लोग गलत तरीके से दूसरे देश में घुसे, उनका भी समर्थन हो रहा है। उनके लिए कहा जा रहा है कि प्लेन भेजिए और उनको बुलाइए, उनको सम्मान से वापस लेने की बात हो रही है। क्यों सम्मान देना है बॉस? ताकि यहां और लोगों को लगे कि हम भी जाएंगे, पकड़े जाएंगे तो सरकार तो ले ही आएगी। ये तस्वीरें तो मिसाल बननी चाहिए बॉस। सबको देखना चाहिए कि अगर अवैध घुसपैठिए के तौर पे जाओगे तो इसी तरह से वापस आना पड़ेगा और हाथ में हथकड़ी लगी रहेगी और वो तस्वीर पूरा आसपास के लोग देखेंगे तो तुम्हारी भी बेइज्जती होगी। देश की तो बेइज्जती कराई, तुम्हारे परिवार की बेइज्जती होगी। तो ये तस्वीरें तो आंखें खोलने वाली होनी चाहिए। अब विपक्ष कह रहा है कि यहां से प्लेन भेजिए, लेके आइए इन लोगों को एकदम राजा बाबू बना के। जो लोग अवैध तरीके से अमेरिका या दूसरे देश जाते हैं, वो तरीका कितना खतरनाक होता है भाई। इसे रोकने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। सिर्फ पॉलिटिक्स करने से यह समस्या हल नहीं होगी। 2023 में कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा हो गई थी। पीएम मोदी ने कतर के अमीर से मुलाकात की, फांसी की सजा रद्द हुई। सभी 8 भारतीयों को रिहा किया गया, वो वापस भारत लौट आए। 2019 में कुवैत में 149 भारतीयों को प्रोटेस्ट करने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। कुवैत में भारतीय दूतावास ने मामला सुलझाने में सभी की मदद की। 2017 में कतर में 23 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था। भारत सरकार की कोशिशों से सभी लोग रिहा हुए थे। 2017 में ही सऊदी अरब में 105 भारतीय मजदूर फंस गए थे। इन मजदूरों की सैलरी को रोक लिया गया था। भारत ने सऊदी सरकार के साथ मिलकर मामला सुलझाया था।
यानी जब भी किसी मुश्किल में भारतीय पड़े हैं, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरी ताकत लगाई है उनको सुरक्षित वापस लाने में।